जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री रहस्य सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। 2 MBA पास युवक किसी कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग के कार्य के लिए अपना साक्षात्कार देने गए। पहले से पूछा, MBA का फुल फॉर्म क्या है? MBA का फुल फॉर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मुझे बिगाड़ना आता है। पूछा, MBA का फुल फॉर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मुझे बिगाड़ना आता है। उसे बाहर किया। दूसरा युवक आया, वो भी MBA पास था। पूछा, MBA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर मिला, मुझे बनाना आता है। दोनों MBA है, एक बिगाड़ने वाला और एक बनाने वाला। हमारे जीवन के ये दोनों रुख हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। और इसी से हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धार होता है। हम सबको ये अच्छी तरह से पता है और पता होना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच पर अवलंबित है। सोच यदि अच्छी तो जीवन अच्छा, सोच यदि बुरी तो संपूर्ण जीवन बुरा। अगर मेरे सोच में सकारात्मकता होगी तो मैं हर स्थिति में सकारात्मक परिणाम ढूंढने में समर्थ रहूंगा। और यदि मेरी सोच नकारात्मक होगी तो मुझे हर स्थिति में केवल नकारात्मकता ही दिखेगी। आज बात N की है और N फॉर नेगेटिविटी आज बहुत तेजी से फैल रही। सकारात्मकता में हर समस्या का समाधान है, तो नकारात्मकता खुद में अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जीवन को आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव मोड में चलो, लेकिन कब? ये तभी संभव होगा जब हम अपनी नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालें। अपने मन से पूछो कि मेरी स्थिति क्या है? मैं नेगेटिविटी की ओर हूं या मुझ में पॉजिटिविटी है? मेरा जीवन नकारात्मकताओं से भरा है या मुझ में सकारात्मकता भी है? कैसे पहचानेंगे? 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। नेगेटिविटी क्या है? नंबर 1, नेगेटिविटी क्यों होती? नंबर 2, नेगेटिविटी का परिणाम क्या है? नंबर 3, और नेगेटिविटी से बचा कैसे जाए? नंबर 4। सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर देखना है कि ये मेरे अंदर नेगेटिविटी के कोई लक्षण है या नहीं। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। नेगेटिविटी के 4 रूप में आज आपके सामने रख रहा हूं। आवेग, नंबर 1, आवेग। ये नेगेटिविटी का लक्षण है। मतलब बात बात पर गुस्सा करना,
चिड़चिड़ापन होना, झुंझलाहट हो जाना, डरना, घबराना, चीखना, चिल्लाना, ये सब क्या है? ये हमारे चित्त के नकारात्मकता का उभार है। ये सब साइन है नेगेटिविटी के। गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना, चिड़चिड़ाना, डरना, घबराना, रोना, ये सब क्या आवेग हैं? ये नेगेटिविटी के लक्षण हैं। अपने मन को टटोल कर देखो, तुम्हारे जीवन में इनका क्या स्थान? बात बात में गुस्सा करने वाला स्वभाव है, चीखने चिल्लाने वाला स्वभाव है, मचलने का लक्षण है, रोने की आदत है, डरने और घबराने की बात है। वो आगे आएगा। डरने और घबराने की आदत है, तो इसका मतलब आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। और ये जब तक है तब तक आप खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं बन सकते, जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सच्चाई है ना? तो क्या पा रहे आप? ये चीजें तो नहीं होगी आप लोगों में। हाँ महाराज, हम लोग तो बिल्कुल दूध के धुले हैं। दूर दूर तक हमारे अंदर ऐसा कोई आवेग आता ही नहीं है, है ना? अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो हमें इनके प्रति सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इनका परिणाम भयानक है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा। अभी तो केवल एक लक्षण की बात मैंने की, आवेग। जितने भी आवेगों की बात मैंने की वे सब नकारात्मक आवेग हैं। ये मन में है तो समझना कि तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भरी भी है। नंबर 2, अविश्वास। कई लोग हैं जिनका किसी पर कोई विश्वास ही नहीं होता, हर किसी के प्रति शंका, हर व्यक्ति के प्रति शंका, हर घटना के प्रति शंका, अविश्वास, सबके प्रति अविश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी के प्रति विश्वास नहीं होता, उनको सब गलत दिखते हैं, एक भी व्यक्ति उनको सही नजर नहीं आता। ये ऐसा है, वैसा है, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, ये मुझे वो कर लेगा, वो मुझे ये कर लेगा। ये सब चीजें, ये इमोशंस हमारे अंदर के हैं। और वो क्यों है? क्योंकि हमने अपने माइंड में ऐसी बातों को भर लिया, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद आपसे करूंगा। लेकिन ऐसा अविश्वास, खुद को देखो या अपने संपर्क में आने वाले लोगों को देखो, किसी किसी के अंदर ये अविश्वास की मात्रा कम होती है तो किसी में अधिक। किसी के मन में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अविश्वास होता है तो किसी किसी का सबके प्रति ऐसा ही अविश्वास बना रहता है। अविश्वास, जब तक ऐसा अविश्वास बना हुआ है तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। दो तरह के लोग होते हैं, किसी के सामने कोई प्रसंग आया तो पहले बोलेगा कैसे होगा, एक प्रतिक्रिया, कैसे होगा,
दूसरी प्रतिक्रिया, कैसे करना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी कार्य सामने आए, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे होगा, आप ये सोचेंगे कि कैसे करना है। जो ये सोचते हैं कैसे होगा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो ये सोचते हैं कैसे करना है वो सब कुछ कर गुजरते हैं। मन से पूछो तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। अविश्वास है, और अविश्वास भी दो तरह का, औरों पर अविश्वास, खुद के प्रति अविश्वास। औरों का अविश्वास हमें नुकसान पहुंचाता है, पर उससे ज्यादा खुद के प्रति होने वाला विश्वास हमें नुकसान पहुंचा देता है। अरे मैं ये कर ही नहीं सकता, अब कैसे होगा। कई लोगों के मन में ऐसी भावना बैठी हुई होती है, मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मेरे बस की बात कहाँ, रोनी सी सूरत लेके बैठ जाता है। होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग हारे हुए लोग हैं, वे अपने जीवन में कभी कुछ भी कर नहीं सकते हैं। दो प्रतिक्रिया, आई कांट डू और आई कैन डू। क्या है? मैं नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूं। और कर सकता हूं नहीं, मुझे करना है, करना नहीं, मुझे करना ही है। कामयाबी कब मिलती है? जब मैं नहीं कर सकता हूं तब। मैं कैसे कर सकता हूं तब, या मुझे करना है तब, या करना ही है तब। करना ही है तब आप अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये नकारात्मकता यदि आपने पहले से अपने मन में बिठाल दी तो आप फिर जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो पहली बात आवेग, दूसरी बात अविश्वास, तीसरी बात आलोचना। चाहे जिसकी केवल बुराई। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको सब बुरा 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 दिखता है, कोई अच्छा नहीं दिखता, और वे लोग सबकी बुराई 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 करते रहते हैं। तो ये भी नेगेटिविटी के लक्षण हैं। खुद को देखना और ऐसा कोई ऐसे स्वभाव वाला आ जाए तो समझ लेना ये बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहो। निगेटिविटी। मेरे संपर्क में कई तरह के लोग आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी की आलोचना नहीं करते, और कई लोग होते हैं जो बिना प्रसंग के औरों की आलोचना करते हैं। मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनके नंबर इसी के आधार पर तय करता हूँ। जो दूसरों की बुराई करने में ज़्यादा रुचि रखता है, मेरी दृष्टि में उनके नंबर कम हो जाते हैं। मुझे लगता है ये आदतन बुराई करने वाला, इसकी सोच निगेटिव है, ये अभी दूसरों की बुराई मेरे पास कर रहा है तो कल मेरी बुराई भी औरों के पास करेगा। इसका लक्षण ही गंदगी फैलाने का है। कई तरह के लोग होते हैं।
कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं, कुछ लोग गंदगी मचाते हैं, और कुछ लोग हैं जो गंदगी मिटाते हैं। समझ गए? तो गंदगी फैलाने वाले, गंदगी मचाने वाले लोगों से हमें बचना चाहिए। अपने भीतर झांक कर देखो, मेरा स्थान कहाँ है, गंदगी फैलाने वालों में या गंदगी मचाने वालों में। ये तीसरा लक्षण है नेगेटिविटी का। अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानने का ये लक्षण आपको बता रहा हूं। इसे तो बहुत व्यापक रूप में इसकी चर्चा हो सकती है, पर संक्षेप में मैं बात कर रहा हूं। और चौथी बात, चिंता। क्या? चिंता अपने भविष्य को लेकर, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अनिश्चितता का भाव, चिंता, अरे अब क्या, अब क्या, अब क्या। ये सब क्या है? नेगेटिविटी है, जो हमारी चेतना को पूरी तरह उलझा देते हैं, उलझाते हैं। अब सवाल ये है, नेगेटिविटी होती क्यों है? दूसरा सवाल, ये नकारात्मकता मनुष्य के मन में आती है तो क्यों आती है? कई तरीके से इस पर चर्चाएं की जाती है, मनस्विद इस पर अपने विचार प्रकट करते हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही बात आप सबसे करने वाला हूं। नेगेटिविटी क्यों आती है, नेगेटिविटी क्या है? ये सब हमारे मन का घुड़कतान है। मन में हम जिस तरह की सूचनाओं को बिठा देते हैं, एक बार पकड़ने के बाद बार 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 उसी की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वैसी ही सोच बन जाती है, अवधारणा बन जाती है। फिर हम उस व्यक्ति या उस वस्तु या उस प्रसंग या उस परिस्थिति को केवल और केवल उसी एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने प्रति बहुत हीन भावना है, होता है। अब ये हीन भावना उसके अंदर डेवलप कैसे हुई? दो व्यक्ति बैठे, दो बच्चे, एक की प्रतिभा कुछ अधिक है, दूसरे की प्रतिभा अपेक्षाकृत कम। एक ने अच्छे मार्क्स पाए, दूसरे के मार्क्स कुछ कम थे। उनके पेरेंट्स ने जिसने मार्क्स ज्यादा पाए उसकी जी भर के प्रशंसा की, और जिसके मार्क्स कम थे उसके विषय में एक शब्द भी नहीं बोला। अब क्या हो गया? मन में बात बैठ गई, मैं प्रशंसा के काबिल नहीं हूं, मुझे कोई लाइक नहीं करता, मेरे भाई के लिए इतने मार्क्स मिले, उसको सबने उसकी प्रशंसा की, सबने उसको बधाइयां दी, मुझे किसी ने कुछ बोला भी नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक कीड़ा मन में बैठ गया। अब धीरे 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 यही मन में डेवलप होते 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 अभी तो मैं पढ़ नहीं सकता है, अब आगे चल करके मैं कुछ कर नहीं सकता की स्थिति में आ जाती है। एक बात बैठी और वो आदमी उसी आधार पर सोचना शुरू कर दिया।
अब वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डेवलप हो गया और अब जो भी वो प्रतिक्रियाएं देगा वो उसी तरीके का देगा। दूसरा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहीं आप बैठे हैं और आपका बड़ा अजीज मित्र आ गया, उसने आपको देखकर स्माइल दी, इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, मन में बात बैठ गई, अरे उसने मुझे आज देखा स्माइल नहीं दिया, देख करके भी स्माइल नहीं दिया, क्या मामला है? मैंने आज तक तो कभी उससे कुछ गलत किया नहीं, क्या गलत है? वो मेरे से लगता है चिढ़ गया है, उसका मुझसे भरोसा टूट गया है, वो मुझे देखा और फिर भी अनदेखा किया। मामला दिमाग में बैठ गया और एक कहानी चलने लगी अंदर ही अंदर, उसके साथ मेरा कब क्या क्या हुआ, और कभी थोड़ा बहुत कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हो वो सब फिल्म सामने आ गई। हाँ ठीक, जरूर ये बात है, इसलिए उसने अभी मुझे जानबूझकर देख करके भी अनदेखा किया। अब क्या हो गया? उस व्यक्ति के प्रति एक प्रकार की पूर्वाग्रह की गांठ बन गई। वो मुझे देख करके अनदेखा कर दिया। एक घटना घटी, आपने उसे नोटिस में लिया, अंदर स्टोर कर लिया, अब कालांतर में वही बात बैठी और अब धीरे धीरे ये एक छोटा सा बीज उस व्यक्ति के प्रति आपको पूरी तरह से नकारात्मक बना देगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी नकारात्मकताएं फैलती है। जितनी भी नेगेटिविटी वो अनायास नहीं, हम जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक घटना आई, कोविड में बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक व्यक्ति जिस वार्ड में था, उस वार्ड में 2 व्यक्ति चल बसे, वो हाईली इन्फेक्टेड थे, उनको बचना वाकई में मुश्किल था। वो पहुंचे ही तब जब उनकी हालत खराब हो गई। उनको देखकर एक तीसरे व्यक्ति के मन में बात आ गई कि भैया मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी नहीं बचूंगा। उनको देखा, उसे नोटिस लिया, मन में बात बिठाल दी, मैं नहीं बचूंगा, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। जबकि उस व्यक्ति का इन्फेक्शन बड़ा साधारण था, वो रिकवर हो सकता था, लेकिन मन की इस प्रतिक्रिया ने उसकी हालत नाजुक बना दी और वो आदमी भी चल बसा। ये निगेटिविटी, और निगेटिविटी ऐसे फैलता और उसका परिणाम ऐसा है। कहने वाले कहते हैं कि हार्ट अटैक और कैंसर से उतना नुकसान नहीं जितना कि नेगेटिविटी से है। बहुत तेजी से होता है। और नेगेटिविटी कब होता है? जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपके कोई बुरे दोस्त हों, आपने उन्हें अपने घर बुला लिया, उनकी खूब खातिरदारी करना शुरू कर दी,
फिर उन दोस्तों ने अपने कुछ और दोस्तों को बुला लिया, तो क्या होगा? घर का माहौल बनेगा कि बिगड़ेगा? ऐसे दोस्तों को हमने आमंत्रित कर लिया तो घर में आकर के तो उछल कूद ही मचाएंगे। अब उपाय क्या है? पहले तुमने बुलाया क्यों? अब बुला लिया है तो उनकी खातिरदारी बंद कर दो, विषय में सोचना बंद कर दो। वो अपने आप कितने देर टिकेंगे, चले जाएंगे। हम खुद इस तरह की बातों को नोटिस करके अपने माइंड में स्टोर करते हैं और लगातार सोच सोच कर उन्हें मजबूत बनाते हैं, इसलिए ये हम पर हावी हो जाती है। तो ये सब नकारात्मकताएं धीरे धीरे देखकर, सुनकर, समझकर जो चीजें हम अपने मन में बिठालते हैं, उनके बदौलत बढ़ती है और उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर विकसित हो जाती है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव नकारात्मक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स में परिवर्तन आ जाता है, केमिकल चेंजेज हो जाते हैं, इसलिए कई तरह की मेडिसिन्स भी देनी पड़ती है। और मेडिसिन्स देने के साथ साथ उनको वैसा वातावरण भी देना पड़ता है जिसके बदौलत वे अपने इस कमी को पूरी कर सके। तो ये नकारात्मकता का परिणाम बहुत भयानक है। इससे व्यक्ति खुद टूटता है, घर टूटता है, परिवार टूटता है, व्यक्ति की प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसी नकारात्मकता के कारण लोग डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग आत्महत्या के भी प्रयास कर बैठते हैं, बल्कि कर बैठते हैं। ये नकारात्मकता का परिणाम है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि लोगों के अंदर तो नकारात्मकताएं भरी है, अच्छाइयाँ देखने वाले लोग तो कम, बुराइयाँ देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। हम अपनी नकारात्मकता से अपने आप को कैसे बचाएं, सबसे अहम प्रश्न ये है ना? तो अपनी निगेटिविटी बढ़ाने के को मिटाने के लिए, ये निगेटिविटी है क्या? हमारे माइंड की एक प्रकार से कमजोरी है, माइंड की कमजोरी है। और हम जैसा देखते, सुनते, समझते हैं, वैसे संस्कार अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे देते हैं, वो सब पड़ता है। तो माइंड के कमजोर होने से नेगेटिविटी बढ़ी है। तो माइंड को मजबूती देना शुरू करें। अगर आपको अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है, यानी नेगेटिविटी को मिटानी है, तो सबसे पहला काम आप ये करें, थोड़ा प्राणायाम करें, ब्रीदिंग को लंबी करें, गहरी श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें। गहरी सांस लेने और छोड़ने के क्रम से आपके माइंड को पावर मिलती है। अमूमन एक व्यक्ति श्वास 2 से 3 सेकेंड में लेता है, इसको बढ़ाइए 10 से 12 सेकेंड ले जाइए, उसमें 4 सेकेंड श्वास लीजिए, 4 सेकेंड श्वास को अंदर रोकिए, फिर 4 सेकेंड श्वास को बाहर कीजिए। लंबी और गहरी श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में आपका माइंड हेल्दी होगा, और जब माइंड हेल्दी होगा तो आप अपनी नेगेटिविटी को कम करने में समर्थ हो सकेंगे। समझ गए? दूसरी बात,
व्यर्थ का कूड़ा करता कचरा अपने दिमाग में भरने की आदत से बचिए। क्या कीजिए? कूड़ा कचरा मत भरिए। 24 घंटे बहुत सारी चीजों को लोग अपने माइंड में भर लेते हैं। हमें कुछ जागरूक होना पड़ेगा। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जैसे लोग संपर्क में आते हैं, सबको नोटिस में लेके अपने अंदर भर लेते हैं। तो कूड़ा कचरा ज्यादा भरोगे तो क्या होगा? नेगेटिविटी तो फैलेगी। सुबह से सोने तक आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, सब कूड़ा कचरा। और आज के समय में नेगेटिव विचार वाले लोग ज्यादा है, पॉजिटिव वाले कम। एक शराबी एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, देख शराब पिएगा तो नरक जाएगा। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, शराब बनाने वाला कहाँ जाएगा? बोले वो भी नरक जाएगा। बोले ठीक है, शराब बेचने वाला? बोले वो भी नरक जाएगा। बोले शराब की दुकान में के बाहर नमकीन बेचने वाला? बोले वो भी नरक जाएगा। बोले फिर नरक ही ठीक है, क्योंकि सब वहीं मिलेंगे, सब वहीं मिलेंगे। बनाने वाले से लेकर के पिलाने वाले तक वहीं है, फिर क्या सोचना। ये जो सोच है, ये कूड़ा कचरा आप अपने मन में भर रहे हो, उससे बचिए। कदाचित कोई ऐसे प्रसंग दिख भी जाए, उसे नजरअंदाज कीजिए। देखिए, जितने न्यूज प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, रोज इतनी सारी खबरें सारी दुनिया को सुनाते हैं, लेकिन खुद अगर वो उनसे प्रभावित हो जाए तो पागल हो जाए। लेकिन वो क्या करते हैं? अपने आप को उससे अलग रखते हैं। ज्यादा कचरा तुम भर दोगे तो कितना भी वैक्यूम क्लीनर लाओ, कुछ नहीं बचने वाला। और आज लोग 24 घंटे कचरा ही भर रहे हैं। और कचरा भर रहे हैं ऐसा ही नहीं, कचरा फैला भी रहे हैं। जितना भी सोशल मीडिया है, और आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुम्हें परोस रहा है, वो क्या कर रहा है? कचरा ही भर रहा है ना। तो कचरा जब तक अंदर भरता जाएगा, आप निगेटिविटी से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ऐसे तमाम निमित्तों से आप अपने आप को बचा के रखिए, जिनका आपके चित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो गंदगी है, वो कचरा है, जिससे हमें बच के रहना है। समझ गए? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मान लीजिए आपने अपना नया घर बनाया। आपके घर में आपका कोई मित्र आया, और आते ही वो अपने पीठ पे एक बोरा लेकर आया। आते ही बोरा भर कचरा आपके घर में ड्राइंग रूम में फेंक दिया। आप क्या करोगे? क्या बोलोगे उसको? अरे भैया ये क्या, ये क्या, ये क्या? अरे भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया? उसकी सफाई की, उसको विदा किया। 2 दिन बाद फिर वही कचरा लेके आ गया, और देखते देखते फिर फेंक दिया। अरे ये क्या कर दिया, क्या कर दिया? गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे। और तीसरी बार फिर आए तो हाँ, दरवाजे ही नहीं खोलेंगे, देख के ही दरवाजा बंद रखेंगे।
जो तुम्हारे घर में कचरा फैलाने आता है उसके लिए तुम दरवाजा बंद रखते हो, जो तुम्हारे मन में कचरा फैलाता है वो दरवाजा क्यों खुले हैं? घर का कचरा तो फिर भी आसानी से साफ किया जा सकता है, मन के कचरे को साफ करना बहुत कठिन है। तो मन के कचरे को साफ करो, दरवाजा बंद, कचरा उड़ेलने की नौबत ही ना आए, उनसे अपने आप को बचाइए। तीसरी बात, आप नकारात्मक विचारों को निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। निकालना चाहो मेरे विचार निकल जाए निकल जाए निकल जाए, नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक बाल्टी है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, और बाल्टी के पानी को छेड़े बिना साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कब तक? आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बोला। गंदा पानी का बाल्टी है तो उस बाल्टी के पानी को छेड़े बिना साफ करना है, तो आप निरंतर उसमें साफ पानी डालते रहोगे, साफ पानी डालते रहोगे, साफ पानी डालते रहोगे, तो निरंतर साफ पानी डालते 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 एक समय उसका गंदा पानी सब बाहर आ जाएगा। है ना ये फार्मूला? तो मन को साफ पानी से भरो, मन की बाल्टी में साफ पानी भरना शुरू करो, और उसके लिए क्या करो? आत्म सुझाव दो। ये भावना योग क्या है? कुछ ऐसे आत्म सुझाव दो जो आपके मन की इस गंदी बाल्टी में साफ पानी के जल की तरह जाए। वो भरते जाए भरते जाए भरते जाए भरते जाए, और जितना आप भर दोगे कचरा बाहर होगा, फिर तो साफ ही पानी होगा। अभी तो गंदी बाल्टी में और गंदगी और भर रहे हो, तो बदबू से नाक ही फटने वाली और कुछ नहीं। वहां साफ पानी डालो, मतलब आवेग अधिक है, मुझे शांत रहना है, या मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, या मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये क्या है? साफ पानी डालने की प्रक्रिया, ये अफर्मेशन, ये आत्म सुझाव जीवन की बेहतरी का आधार है। जो भी बड़ी दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलता को मिटाने वाले वाक्यों का प्रयोग करके अपने आप को सहज, शांत, सकारात्मक और प्रसन्न बनाने वाले सूत्रों को आप अपने भीतर डालिए। नेगेटिविटी कम होगी, अनावश्यक बातों से आप अपने आप को बाहर निकाल लोगे, नहीं तो उसी जंजाल में उलझते जाओगे। और चौथी बात, अपने मन को अच्छी खुराक दें। जैसे तन को खुराक न दे तो क्या होता है?
तन सुस्त हो जाता है, होता है। पर जितना तन को खुराक देना जरूरी है, उससे ज्यादा मन को खुराक देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिलने पर मन भ्रष्ट हो जाता है, फिर इधर उधर भागेगा। अपनी निगेटिविटी को मिटाने के लिए अच्छी खुराक देना शुरू कीजिए। स्वस्थ और सकारात्मक बातें मन को दीजिए। उसके लिए क्या कीजिए? अच्छा साहित्य पढ़िए, सत्संग कीजिए, स्वात्म चिंतन कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए। तब मन को अच्छी खुराक मिलेगी, मन तरोताज रहेगा, तो नकारात्मकताएं अपने आप खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ये हमारे जीवन के आधार हैं। चारों बातों को ध्यान में रखना है। लंबी श्वास लीजिए, गहरी श्वास, जो आपके अंदर के केमिकल चेंज को ठीक करेगा। अंदर कूड़ा करकट भरना बंद करें। नंबर 3, अच्छी खुराक देना शुरू करें। और नंबर 4, गंदे बाल्टी में साफ पानी आत्म सुझाव के रूप में भरना शुरू कर दें। ये वो प्रक्रिया है जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, इस दुनिया में नकारात्मकता से ग्रसित लोगों की संख्या ज़्यादा है। सकारात्मक दिशा में बढ़कर आगे बढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन वे ही अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं जो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपने मन को टटोलो और तय करो, मुझे अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी कैसा होता है, एक का पति खो गया, गई थाने। थानेदार ने बोला ठीक है तुम्हारा पति खो गया, कोई फोटो बता। बोले फोटो तो है नहीं। बोले उसका हुलिया बता। हुलिया बता। बोला ऊंची पूरी काठी है, लंबा चौड़ा बदन, बड़ा बड़ा खिला सा चेहरा, गोरा गट्ट शरीर और गठीले बाहें और मूंछ भी बिल्कुल कड़क। उसकी साथी सहेली साथ में थी। बोले अभी बात तो सुनो। सहेली साथ में थी। उसने कहा बहन, बिट्टू के पापा तो सांवले हैं, ऐसे नहीं है, उनकी तो मूछें भी नहीं है, तुमने कैसा हुलिया बता दिया। उसने कहा खो गया सो खो गया, कम से कम ढूंढ के तो अच्छा लाएगा। खो गया सो खो गया, अच्छा ढूंढ के तो लाएगा। ये कहानी है, ये आज के लोगों की सोच है। ऐसी स्थिति में तुम्हें जीना है। खुद को पावरफुल बनाए बिना आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तय कीजिए कि मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हावी नहीं होने दूंगा। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे घर परिवार की बात हो या व्यापार की बात हो या समाज की बात हो या आध्यात्मिक जीवन की बात हो, अगर तुम नेगेटिविटी से जकड़े हो तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी जांच कीजिए, अपनी परख कीजिए, खुद के अंदर झांकिए और देखिए कि मेरी कौन कौन सी नकारात्मकताएं हैं। वो मेरी दुर्बलता है, मुझे उसे मिटाना है। बस उस बाल्टी में साफ पानी डालना है।
साफ पानी डालने का अभ्यास कीजिए। नकारात्मकता ज्यादा है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। दृष्टि ऐसी विकसित करो तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अति संवेदनशीलता एक नकारात्मक आवेग है, सामान्य संवेदना नकारात्मक नहीं है। दुखी होना और दुखी करना ये नकारात्मकता है, और दुख दूर करने के लिए उत्साहित रहना ये सकारात्मकता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उन्नत बनाएं, नेगेटिविटी से अपने जीवन को हम बचाएं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो। समय आप सबका हो गया। मंगल भावना के साथ में विराम लूंगा। मैं आप लोगों से इतना कहता हूं, केवल भावना योग कुछ दिन करके देखिए। बहुत लोग ये कर रहे हैं, अपने अनुभव बताते हैं। जो नियमित भावना योग कर रहे हैं वे कहते हैं हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम हुई होगी ही, क्योंकि उनने मन की गंदी बाल्टी में साफ पानी जी भर करके डाला है। डालते रहिए और कूड़ा कचरा डालने की आदत से बाहर जाइए। उन व्यर्थ की बातों में अपना जीव बिल्कुल मत उलझाइए जिससे आपके मन को अशांति हो, बेचैनी हो, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, नकारात्मकता बढ़ाने वाले सारे निमित्तों से आप अपने आप को बचाकर जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित वह आपके जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। यहीं पर विराम, मंगल भावना के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल,
मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की।